भरतपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर सोसाइटी का राज्य सरकार के प्रस्तावित फ्लाईओवर का विरोध, कल से आंदोलन शुरू। भरतपुर में हीरादास सर्कल के कुम्हेर गेट तक प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिज के खिलाफ शुक्रवार को ऑटोमोबाइल डीलर्स सोसाइटी भवन पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सोसाइटी ने स्पष्ट कहा कि इस फ्लाईओवर के बनने से 250 से 300 दुकानों पर संकट आ जाएगा, जिससे सैकड़ों व्यापारी और कर्मचारी बेरोजगार होंगे। सोसाइटी पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2000 में भी सड़क की चौड़ाई 66 फीट तय हुई थी और अब तक इस रोड पर सभी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रही है। ऐसे में 100 फीट चौड़ी सड़क और फ्लाईओवर की योजना पूरी तरह से अनुचित है। यदि योजना लागू हुई तो 60% दुकानें जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि 30 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 30 अगस्त को धरना प्रदर्शन, 31 अगस्त को मशाल जुलूस और 1 सितंबर को संपूर्ण ऑटोमोबाइल मार्केट बंद रखा जाएगा। यदि इसके बाद भी प्रशासन हमारी मांगों को मद्देनजर नहीं रखता है तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र जिंदल, शिवलहरी शर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। ये पहले बाज़ार 40 फुट चौड़ाई पर हुआ करता था। 2000 के आसपास सरकार द्वारा इसको चौड़ा करने की बात आई थी, तो प्रशासन और ऑटोमोबाइल डीलर सोसाइटी पर सहमति बनी, इसको 66 फुट पर कर दिया जाए। तब से ये बाज़ार 66 फुट चौड़ाई पर हो गया। इसके बाद समय समय पर इसमें परिवर्तन आए और लेकिन ये बाज़ार 66 फुट पर रहा। ड्रेनेज पाइप भी डले, पानी का पाइप भी डला, लाइट की पाइप, सब चीज़ इसमें व्यवस्थित हो गई थी। अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा इसको एलिवेटर ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव किया था बजट में, उसमें जो प्रथम जो वार्ता जयपुर भजनलाल जी के सरकार के माध्यम से हुई थी, उसमें इसको ये कहा गया था कि बाज़ार में बिल्कुल भी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और एलिवेटर ब्रिज बन जाएगा। लेकिन बाद में जो दूसरा नक्शा आया उसमें और जिलाधीश महोदय द्वारा ये कहा गया कि बाज़ार को हमें 110 फुट चौड़ा करना है। 110 फुट यदि हम बाज़ार को चौड़ा करते हैं तो फ्लाईओवर की आवश्यकता भी कहाँ पड़ती है। दूसरा, इस बाज़ार में जो भी दुकान है 10 से 15 फुट या 20 फुट गहराई में है। इस यदि 110 फुट इसको हम करते हैं, 66 से 110 करते हैं, तो कुछ दुकानें 60 से 70% जो दुकान है टोटली समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से बाज़ार एकदम ख़त्म हो जाएगा। जब बाज़ार ही नहीं रहेगा तो ये पुल का और उसका अस्तित्व क्या रहता है। सरकार जहाँ एक तरफ तो रोज़गार बढ़ाने के साधन की बात करती है, दूसरी तरफ रोज़गार घटाने की बात हो रही है। सरकार से हमारी यही मांग है कि इन दुकानों को 66 फुट पर रखा जाए और आगे कोई तोड़फोड़ नहीं किया जाए। और पुल आप जो बनाना चाहते हैं सिंगल वे का पुल बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भरतपुर के विकास में हम बाधा नहीं है। हमारा मत ये है भरतपुर का विकास हो, अच्छा हो, लेकिन तोड़फोड़ करके किसी का नुकसान हो, ये हमको पसंद नहीं है। हम सरकार मोहन चंद सिंघल, अध्यक्ष भरतपुर ऑटोमोबाइल सोसाइटी। मैं विष्णु जैन, पूर्व अध्यक्ष भरतपुर ऑटोमोबाइल डीलर सोसाइटी। मैं इस 2024 से जो भरतपुर के विकास की मुहिम चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर के लिए कुछ सौगातें बजट में दी थी। उसी कड़ी में भरतपुर में एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हम 2024 से ही मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र, मुख्यमंत्री निवास जयपुर एवं हमारे राज्य मंत्री बेडम साहब, जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, UIT, नगर निगम, सब में अपनी बात इस बात के लिए रखी
कि हमारा बाज़ार एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का राजस्थान में नहीं अपितु सराउंडिंग स्टेटों में भी बहुत बड़ा किसान भाइयों के लिए कार्य करता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ यदि ट्रैफिक प्रशासन को ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से एलिवेटेड ब्रिज निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें बाईपास से रोडवेज बसों का गोलपुरा से जाना शुरू हो गया था बीच में, या बड़े वाहन इसमें आते नहीं हैं। जो साधन आते हैं, जो ट्रैक्टर आते हैं, वो मार्केट में कार्य के वास्ते आते हैं। तो इसके लिए अगर एलिवेटेड ब्रिज निर्माण किया जाता है तो अभी जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बाज़ार जितना है उस दायरे में अगर निर्माण होता है हमें कोई परेशानी नहीं है। अपितु यदि ये दुकानें टूटती हैं और बेरोजगार होते हैं, एक एक दुकान पर 4-4 कर्मचारी हैं और उनके परिवार से कम एक दुकान से 5 परिवारों का पालन होता है, और उसके साथ साथ बाड़ों में मिस्त्री लोग हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बहुत कमाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि भरतपुर का एक विकास होगा या इस मार्केट का विनाश होगा। निवेदन हमारी राज्य सरकार से मांग है, हमारी जिला प्रशासन से मांग है, हमारी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए और हमको ये मौका हमको सुनने के लिए प्रशासन और अपना मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री जी समय दें। कोशिश हमने बहुत की लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। हम आपके प्रेस के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि भरतपुर की जन समस्याओं में राहत प्रदान करने के लिए ऑटोमोबाइल बाजार को एज इट इज रखा जाए। धन्यवाद। लेकिन आज तक हमारे को किसी तरह की